तो वी वर लुकिंग फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कॉर्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कॉर्ड में हमने सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या देखा था कि इफ P पॉइंट इज 81 स्क्वायर कॉमा 281 एंड द सेकंड पॉइंट Q इज 8T2 स्क्वायर कॉमा 282, देन द रिलेशन, दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है कि T1 T2 जो है वो -1 के बराबर आता है। ठीक है, अब हम सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अभी हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, तो राइट डाउन द सेकंड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड फोकल कॉर्ड का, इफ P इज पॉइंट P इज 8T1 स्क्वायर कॉमा 281, then the length of focal chord, then the length of focal chord PQ is A times T plus 1 by T का होल स्क्वायर, A टाइम्स T plus 1 by T का होल स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। तो हम सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए लेट अस ड्रॉ अ पैराबोला, है ना। हम पैराबोला ड्रॉ करते हैं। कौन सा पैराबोला? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दिस इज आवर पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये आपकी फोकल कॉर्ड है, दिस इज योर s पॉइंट दैट इज a,0। ये आपका p पॉइंट हो जाएगा। अच्छा, p पॉइंट को मैं क्या लिख सकता हूँ? अब ये फोकल कॉर्ड है, तो इससे पहले हम प्रॉपर्टी प्रूव कर चुके हैं कि अगर p पॉइंट की कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर कॉमा 280 है, तो 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो q पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? a/t स्क्वायर कॉमा माइनस a/t। तो हम एक काम करते हैं, इसको पॉइंट नाम दें q, दैट विल बी व्हाट, ये हो जाएगा a/t स्क्वायर कॉमा माइनस 2a/t, होगा नहीं होगा? और p पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? at स्क्वायर कॉमा 280। तो मैंने दोनों पॉइंट्स को t के टर्म्स में लिख दिया। अब आपको पता है कि मुझे pq का लेंथ निकालना है, तो pq का लेंथ किसके बराबर होगा? pq विल बी sp प्लस sq। आप देख सकते हैं कि pq का लेंथ किसके बराबर होगा? sp प्लस sq के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि pq जो है दैट विल बी को sp किसके बराबर हो जाएगा? a प्लस at स्क्वायर, और sq किसके बराबर हो जाएगा? a प्लस a बाय टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब आप पूछेंगे सर ये कैसे हुआ? ठीक है ना। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, क्या वो बात है? वो बात ये है कि मुझे sp की लेंथ चाहिए। sp की लेंथ निकालने के लिए क्या मैं बोल सकता हूँ? ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, और आपको एक बात पता है कि डायरेक्ट्रिक्स और इस पैराबोला के बीच का लेंथ कितना होगा? a। तो क्या मैं बोल सकता हूँ sp जो है वो pm के बराबर होगा? sp किसके बराबर होगा? pm के बराबर होगा। अगर sp pm के बराबर है तो pm की लेंथ क्या होगी? pm मतलब ये पूरा किसके बराबर होगा? x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, और p का x कोऑर्डिनेट कितना है? 80 स्क्वायर, और ये डिस्टेंस हमें पता है कितनी है? a। तो sp जो है वो pm के बराबर होगा, और pm किसके बराबर है? a प्लस 80 स्क्वायर के। तो वही बात मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखी है कि sp इज इक्वल टू a प्लस 80 स्क्वायर। सिमिलरली आप sq देखिए, sq के लिए मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, उसको नाम देता हूँ r। तो यहाँ पे sq जो है वो qr के बराबर होगा, और qr का लाइन निकालने के लिए q का x कोऑर्डिनेट प्लस a, q का x कोऑर्डिनेट कितना है? a/t स्क्वायर, तो प्लस a। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। तो pq बराबर कितना हो जाएगा? pq विल बी इक्वल टू, सब में से a कॉमन निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा t स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 1/t स्क्वायर प्लस a प्लस a कितना था? 2a, उसमें से a कॉमन निकाल ले तो कितना बचेगा? 2। तो pq विल बी इक्वल टू a इंटू t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। यही तो हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। तो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई, इफ p इज 81 स्क्वायर कॉमा 281, देन द लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड इज a टाइम्स t प्लस 1/t का स्क्वायर। या तो आप इसको 81 स्क्वायर कॉमा 280 लिख दीजिए, 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो q पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? a/t स्क्वायर कॉमा माइनस 2a/t, और यहाँ से हमने क्या किया? pq का लेंथ निकाल लिया, जो कि a टाइम्स t प्लस 1/t का होल स्क्वायर के बराबर आ रहा है। ठीक है, ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिससे हमने लेंथ फाइंड की फोकल कॉर्ड की। ओके, नोट इट डाउन।
Next, property number third. The length of focal chord which makes an angle theta with the positive direction of x-axis is given by 4a cosec स्क्वायर थीटा। अगर कोई भी फोकल कॉर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, तो उसकी फोकल कॉर्ड की लेंथ कितनी हो जाएगी, 4a cosec स्क्वायर थीटा। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को हम प्रूव करके देखते हैं। लेट्स प्रूव दिस प्रॉपर्टी। कैसे प्रूव करेंगे, है ना। फोकल कॉर्ड जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये आपकी फोकल कॉर्ड है, दिस इज योर पी पॉइंट, दिस इज योर की पॉइंट, दिस इज एस, दैट इज a, 0। आई एम टॉकिंग अबाउट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड सपोज दिस एंगल इज थीटा। ये आपका एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। तो मुझे बता सकता है पी के कोऑर्डिनेट क्या लिए थे हमने, पी के कोऑर्डिनेट लिए थे हमने at स्क्वायर 280। तो q के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, a बाय टी स्क्वायर माइनस 2a बाय टी। हम एक काम करते हैं, क्या हम बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ पी क्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पी क्यू लाइन ही तो आपका एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है और उसका टेंजेंट ही हमारा क्या होता है, स्लोप होता है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा हमारा, पी क्यू के स्लोप के बराबर। और उसको हम लिख सकते हैं कैसे, y2 माइनस y1 यानी 280 प्लस 2a बाई टी डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 मीन्स at स्क्वायर माइनस a बाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 2a कॉमन आ गया, अंदर हमें मिल जाएगा t प्लस 1 बाई टी डिवाइडेड बाई, अंदर से a कॉमन आ जाएगा और आपको मिल जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी स्क्वायर यानी t माइनस 1 बाई टी इंटू टी प्लस 1 बाई टी। ठीक है, t प्लस 1 बाई टी से t प्लस 1 बाई टी कैंसिल, a से a कैंसिल, तो tan थीटा जो है हमारे पास क्या आ गया, 2 डिवाइडेड बाई t माइनस 1 बाई टी। यानी मैं बोल सकता हूं यहां से कि t माइनस 1 बाई टी कितना हो जाएगा, 2 कॉट थीटा, है ना, 2 कॉट थीटा हो जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। मैंने क्या किया, t माइनस 1 बाई टी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के नीचे क्या आ जाएगा, tan थीटा, tan थीटा ऊपर चल के क्या बन जाएगा, कॉट थीटा। तो सुंदर सा रिजल्ट मिल गया कि 2 tan थीटा जो है वो 2 कॉट थीटा जो है वो t माइनस 1 बाई टी के बराबर आ गया। हम लोग जानते हैं कि पी क्यू की लेंथ क्या थी, PQ was equal to a times t plus 1 by t का होल स्क्वायर मीन्स a इंटू टी प्लस 1 बाई टी को क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ इसको t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 4। देख लीजिए आप, क्योंकि t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, प्लस 2 यानी t प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हम पूरे एक्सप्रेशन को t माइनस 1 बाई टी के फॉर्म में लेके आ गए। तो t प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 4 यानी हो जाएगा a इंटू व्हाट इज t माइनस 1 बाई टी, दैट इज 2 कॉट थीटा। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 कॉट स्क्वायर थीटा और साथ में कितना लिखा हुआ है 4। तो दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4a, अंदर बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो कि किसके बराबर होता है, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हमने प्रूव कर दिया कि फोकल कॉर्ड जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, थीटा एंगल बनाती है, तो उसका लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड किसके बराबर होता है, 4a cosec स्क्वायर थीटा। एंड दिस इज अ इंपॉर्टेंट फार्मूला, आप याद रखिए इसको। दो फार्मूले बता दिए मैंने आपको लेंथ का, एक तो था a इंटू टी प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर एंड अदर फार्मूला इज 4a cosec स्क्वायर थीटा एंड द फोकल कॉर्ड इज मेकिंग थीटा एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। नोट इट डाउन।
Next property, property number 4, semi-latus rectum is the harmonic mean, है ना, between SP and SQ, where S is, जहाँ पे S क्या होगा आपका, फोकस, and P, Q are the extremities of focal cord, है ना. P और Q क्या थे, एक्सट्रीमिटीज थे फोकल कॉर्ड के. तो सेमी लेटस रेक्टम, हमें पता है कि लेटस रेक्टम LR उसकी लेंथ किसके बराबर होती थी, 4A के बराबर. तो सेमी लेटस रेक्टम का मतलब क्या हो गया, वो लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, दैट लेंथ विल बी इक्वल टू व्हाट, 2A के बराबर हो जाएगी. तो सेमी लेटस रेक्टम इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन SP एंड SQ. ठीक है, तो एक काम करते हैं, SP और SQ के बीच का हार्मोनिक मीन निकाल के देखते हैं. तो SP और SQ के बीच का हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स SP इंटू SQ डिवाइडेड बाय SP प्लस SQ. ये हमने पढ़ा है. ओके, ये हमने पढ़ा है सीक्वेंस एंड सीरीज में. तो सीक्वेंस एंड सीरीज में हमने क्या पढ़ा है कि जब भी हमें हार्मोनिक मीन निकालना है, मान लो A और B के बीच का, तो व्हाट इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B. A और B के बीच का हार्मोनिक मीन कितना आता था, वो आता था 2AB अपॉन A प्लस B. तो यहाँ पे हमें SP और SQ के बीच का हार्मोनिक मीन निकालना है, तो वो कितना आ जाएगा, 2SP इंटू SQ अपॉन SP प्लस SQ. बात आती है SP की, तो SP कितना हो जाएगा, A प्लस AT स्क्वायर, क्योंकि SP किसके बराबर होता है, PM के बराबर, और PM A प्लस AT स्क्वायर. जो हमने सेकंड प्रूफ देखा था, A प्लस AT स्क्वायर प्लस A प्लस A बाई T स्क्वायर, तो वहां पे हमने देखा था कि SP का वैल्यू कितना आता था, SQ कितना हो जाएगा, A प्लस A बाई T स्क्वायर. तो इन दोनों की वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 इंटू SP में से A कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा 1 प्लस T स्क्वायर, है ना. और SQ में से भी A कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा, और अंदर आपके पास बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन T स्क्वायर डिवाइडेड बाय SP प्लस SQ. दोनों को ऐड करेंगे, सब में से A कॉमन आ जाएगा. तो आपको पता है कि SP प्लस SQ जो है वो T प्लस 1 बाई T का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है ना. इसको सॉल्व कर लेते हैं, A से A कैंसिल हो गया, तो इट विल बिकम 2A. आप ध्यान से देखिए, जब इस पूरे को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस T स्क्वायर का होल स्क्वायर. देखिए आप, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो T स्क्वायर प्लस 1 T स्क्वायर प्लस 1, ये भी T स्क्वायर प्लस 1, तो T स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा T स्क्वायर, और यहाँ कितना बचेगा, T इंटू T स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, T स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे कितना बचेगा, T स्क्वायर. तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आपका किसके बराबर आ गया, 2A के बराबर आ गया. यही तो आपको प्रूव करना था कि सेमी लेटस रेक्टम जो है वो क्या होता है, हार्मोनिक मीन होता है किसके बीच का, SP और SQ के बीच का. तो हमने निकाल के देखा, तो वो सेमी लेटस रेक्टम की लेंथ के बराबर आ रहा है, और सेमी लेटस रेक्टम का लेंथ किसके बराबर है, 2A के बराबर है. ठीक है, नोट कर लीजिए, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है आपकी. Next, circle described on the focal length, circle described on the focal length as diameter
टचेस द टीवी, टीवी को टच करेगा। टीवी मतलब क्या आपको पता है, टीवी के बारे में मैंने आपको बताया था, टेंजेंट एट द वर्टेक्स। भाई सीधी सी बात है, हम पैराबोला बनाते हैं है ना, फोटो बनाते हैं, फोटो से सीखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है सवाल। फोकल लेंथ का मतलब ये हो गया ये वाली लेंथ, ये आपका एस है, ये आपका पी है। लेट द पी पॉइंट इज व्हाट 80 स्क्वायर कॉमा 280। एस वाला पॉइंट आपको पता है, दैट इज a कॉमा 0। तो इसको डायमीटर मानते हुए जो आप सर्कल बनाएंगे वो क्या होना चाहिए, टेंजेंट एट द वर्टेक्स को क्या करना चाहिए, टच। यानी उस सर्कल के लिए ये लाइन क्या होनी चाहिए, टेंजेंट होनी चाहिए। अच्छा इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द इक्वेशन, दिस इज y एक्सिस, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, दैट इज x इज इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए हमारे पास टेंजेंट एट द वर्टेक्स क्या होता है, x इज इक्वल टू 0। हम एक काम करते हैं, सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं जो कि फोकल लेंथ पे क्या है, डायमीटर है। अब फोकल लेंथ डायमीटर है, इसका मतलब हम एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, वी विल ड्रॉ सर्कल जिसका डायमीटर क्या होना चाहिए, जिसका डायमीटर होना चाहिए आपका p और s। तो क्या मैं सर्कल की इक्वेशन लिखता हूँ डायमेट्रिक फॉर्म में। हमने सर्कल में पढ़ा था कि अगर सर्कल के कोऑर्डिनेट्स, सर्कल के डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज अगर x1 y1 और x2 y2 है, तो सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल whose diameter is PS, जिसका डायमीटर क्या है PS, क्योंकि यहाँ पे बोला है सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द फोकल लेंथ एज डायमीटर। तो क्या इक्वेशन हो जाएगी, x माइनस x1, x1 कितना 80 स्क्वायर इंटू x माइनस x2, x2 कितना है a के बराबर है, प्लस y माइनस y1 कितना हो जाएगा 280 और y माइनस y2 वो कितना हो जाएगा 0 और डेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो हमें मिल जाएगा ये। अच्छा ये हमें सर्कल की इक्वेशन मिल गई, ठीक है, ये सर्कल की इक्वेशन हो गई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अच्छा इस सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट है, x बराबर 0 क्या है हमारे लिए, टेंजेंट। अच्छा टेंजेंट है, इसका मतलब मैं x का वैल्यू क्या पुट कर देता हूँ यहाँ पे 0। अगर x का वैल्यू 0 पुट करने पे मुझे जो इक्वेशन मिलेगी उसका डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ये सर्कल जो है वो टेंजेंट एट द वर्टेक्स को क्या कर रहा होगा, टच। क्योंकि हमें पता है सर्कल सॉरी यहाँ से बनने वाला सर्कल अगर इसको टच करेगा, इसका मतलब x का वैल्यू मैं 0 पुट करूंगा और उसका मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा, अगर वो 0 आ गया या फिर वो इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर बनी, क्योंकि हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर बनती है, इसका मतलब क्या है, उसके इक्वल रूट्स हैं, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या है 0 के बराबर है। तो हम x बराबर 0 पुट करते हैं इसके अंदर, तो हमें क्या मिल जाएगा, वी विल गेट माइनस 80 स्क्वायर, 0 माइनस 80 स्क्वायर, दिस इज माइनस a प्लस ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर माइनस 280y that is equal to 0। तो it will become y square minus 280y, ये कितना हो जाएगा, प्लस a square t square is equal to 0। ये y में क्वाड्रेटिक बन रही है और y में क्वाड्रेटिक बन रही है, तो इसका d निकाल लेते हैं। d कितना आएगा, b स्क्वायर मतलब माइनस 280 का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है a स्क्वायर t स्क्वायर। तो यहाँ से मिल जाएगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर और यहाँ से 4a स्क्वायर टी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि x बराबर 0 जो है वो फोकल लेंथ को लेके आप अगर सर्कल बनाएंगे तो वो x बराबर 0 को क्या करेगी, टच करेगा। कौन, वो सर्कल जिसका डायमीटर क्या है, फोकल लेंथ के बराबर है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमें प्रूफ करनी थी, ठीक है, नोट इट डाउन।
फाइनल एंड लास्ट प्रॉपर्टी है ना, जो कि सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमारी, सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द focal chord as diameter, circle described on the focal chord as diameter touches the डायरेक्ट्रिक्स को टच कर रही है, इसका मतलब डायरेक्ट्रिक्स क्या होनी चाहिए, उसकी टेंजेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो हम डायग्राम बना लेते हैं। ये आपकी फोकल कॉर्ड है, मान लीजिए ये P है, ये S है, ये कितना है Q। तो आप सर्कल बनाएंगे कुछ इस तरह से, तो वो क्या करना चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स को टच करना चाहिए। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो डायग्राम थोड़ा सा अजीब सा ही है। तो आप P पॉइंट को क्या ले लेंगे, P पॉइंट को हम ले लेते हैं कितना, P पॉइंट विल बी 80 स्क्वायर कॉमा 280। Q पॉइंट हमने पता है क्या हो जाएगा, इट विल बी a/t स्क्वायर कॉमा माइनस 2a/t, है ना। हमें पता है कि अगर P पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280 है और हमारी फोकल कॉर्ड PQ है, इसका मतलब Q पॉइंट क्या हो जाएगा, a/t स्क्वायर कॉमा 2a माइनस 2a/t। अब वही काम, सेम काम जो हमने पहले किया था, वही काम हम दोबारा करेंगे। वो काम क्या था, हम फोकल कॉर्ड, जो फोकल कॉर्ड है उसको डायमीटर मानते हुए एक सर्कल बनाएंगे या उस सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे। P के कोऑर्डिनेट हमें पता है कि 80 स्क्वायर कॉमा 280 है, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है कि a/t स्क्वायर कॉमा माइनस 2a/t है, यानी हम सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे डायमेट्रिक फॉर्म में, जिसके एक्सट्रीमिटीज हमें क्या है पता है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल whose diameter is PQ, जिसका डायमीटर कितना है PQ। तो इक्वेशन हो जाएगी x माइनस x1, x1 इज 80 स्क्वायर इंटू x माइनस x2 दैट इज इक्वल टू a/t स्क्वायर प्लस y माइनस y1, y1 कितना है, y माइनस 280 इंटू y माइनस y2 यानी y प्लस 2a/t दैट इज इक्वल टू कितना 0। ये हमने सर्कल की इक्वेशन लिख दी, जिसका डायमीटर जो है वो फोकल कॉर्ड है PQ। अब एक बात आप नोट कीजिए कि अगर ये डायरेक्ट्रिक्स को टच कर रहा है तो डायरेक्ट्रिक्स इसकी टेंजेंट है। तो अगर ये पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की बात हो रही है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती थी, x इज इक्वल टू माइनस ए, x इज इक्वल टू माइनस ए, y स्क्वायर बराबर 4x के लिए डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x इज इक्वल टू माइनस ए। तो हम x क्या पुट करते हैं, माइनस ए। तो हमें कितना मिल जाएगा, इट विल बिकम माइनस ए माइनस 80 स्क्वायर माइनस a/t स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हमें मिल जाएगा y स्क्वायर, है ना, प्लस 2ay/t माइनस 2aty माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी आपको मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस इट विल बिकम a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2a कॉमन निकाल लेता हूं, अंदर कितना बचेगा t माइनस 1/t, मैंने इन दोनों में से माइनस 2a कॉमन निकाल लिया तो वो t माइनस 1/t हो जाएगा, है ना, माइनस का 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, और 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर में से जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2a स्क्वायर बचेगा। तो हम लिख लेते हैं y स्क्वायर माइनस 2a इंटू टी माइनस 1/t इंटू वाई। यहाँ पे आपके पास बच रहा है a स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, a स्क्वायर टी स्क्वायर और ये माइनस 2a स्क्वायर, तो सब में से a स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, अंदर हो जाएगा टी स्क्वायर, ये a स्क्वायर कॉमन निकाला तो टी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1/t स्क्वायर
और 2a स्क्वायर बचेगा माइनस का, यानी -2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो फाइनली द इक्वेशन विल बिकम y स्क्वायर माइनस 2a इंटू t माइनस 1/t इंटू y प्लस a इंटू t माइनस 1/t का क्या हो जाएगा, ये इस पूरे का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यस, एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, इसका मतलब x बराबर माइनस a जो हमने ली थी डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स को क्या करेगा, ये सर्कल टच करेगा। कौन सा सर्कल, जब हम PQ को, PQ जो है फोकल कॉर्ड है, उसको डायमीटर मानते हुए जो हमने सर्कल बनाया था, वो सर्कल क्या है, डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। ठीक है, तो ये आपकी टोटल 6 प्रॉपर्टीज हमने प्रूव की फोकल कॉर्ड की। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी, अगर P हमारी एक फोकल कॉर्ड है, P के कोऑर्डिनेट 81 स्क्वायर 281 है और Q के कोऑर्डिनेट 22 स्क्वायर 282 है, तो T1 T2 में क्या रिलेशन होता है, -1 का। इसी से हमने एक रिजल्ट देखा था कि अगर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 80 स्क्वायर 280, तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, a/t स्क्वायर -2a/t। सेकंड प्रॉपर्टी देखी थी, इफ PQ इज अ फोकल कॉर्ड and then the length of focal chord will be what, a into t plus 1/t का whole square। third property, if PQ is a focal chord which is making angle theta with the positive direction of x-axis, then the length of the focal chord is given by 4a cos x square theta। fourth property, semi-lateral septum is the harmonic mean between SP and SQ, जहाँ पे S क्या होता था, हमारा फोकस होता था, और P और Q क्या होते थे, एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड होते थे। नेक्स्ट, सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द फोकल लेंथ एज अ डायमीटर touches the tangent at the vertex, or circle described on the focal chord PQ as a diameter, then it will touch the directrix। okay, ये 6 प्रॉपर्टीज हमने फोकल कॉर्ड के लिए देखी। तो रिमेंबर ऑल द प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, नोट इट डाउन। Write down the first question. If the length of a focal chord of the parabola at a distance of b, at a distance b from the vertex is C, then prove that b square C that is equal to 4a क्यूब। ये प्रूफ करके दिखाना है कि b स्क्वायर C जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 4a क्यूब के बराबर होना चाहिए। पैराबोला आपका स्टैंडर्ड है ना, कौन सा पैराबोला है, दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला है ना। एक फोकल कॉर्ड बना लेते हैं हम लोग, है ना, लेट्स ड्रॉ अ फोकल कॉर्ड, दिस इज P पॉइंट। अब फोकल कॉर्ड है, इसका मतलब ये 80 स्क्वायर 280 हो जाएगा, और ये पॉइंट Q जो है वो क्या हो जाएगा, a/t स्क्वायर -2a/t हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ से क्या, इफ द लेंथ ऑफ अ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला एट अ डिस्टेंस ऑफ b फ्रॉम द वर्टेक्स, उसका डिस्टेंस, फोकल कॉर्ड का डिस्टेंस कहाँ से, वर्टेक्स से।
अब वो डिस्टेंस कैसा होगा, इट विल बी अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ बी, ये वाला लेंथ आपको दिया हुआ है कितना, स्मॉल बी, स्मॉल बी आपको दिया हुआ है, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है, और फोकल लेंथ का डिस्टेंस कितना है, सी, फ्रॉम द वर्टेक्स इज सी, फोकल लेंथ आपको दी हुई है ना। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड वो आपको किसके बराबर दिया हुआ है, स्मॉल सी के बराबर, ओके फाइन। अब यहाँ से एक बात देखिए, मैं एक काम करता हूँ, इस एंगल को क्या लेता हूँ, थीटा। फोकल कॉर्ड जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, थीटा। अच्छा ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा हो जाएगा। इस पॉइंट का नाम देता हूँ ओ, इसको नाम देता हूँ एस, इसको नाम देता हूँ एम। तो आप एक काम करिए, इस ट्राइंगल को बाहर निकाल लीजिए, कौन से ट्राइंगल को, ऐसे करके मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो बाहर निकाल दिया। राइट एंगल ट्राइंगल जो है ये रहा, इसकी लेंथ बी है, दिस इज योर ओ, दिस इज योर एम, दिस इज योर एस, दिस एंगल इज थीटा। तो हम लोग बता सकते हैं कि साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू ओ एम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज देन ओ एस, ओ एस। अच्छा ओ एस की लेंथ तो हमें पता है कि ओ एस की लेंथ तो क्या रहेगी, स्मॉल है, क्योंकि फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं a, 0, इसका मतलब ये वाला लेंथ कितना होगा, a के बराबर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ओ एम बाय ओ एस, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ एम, ओ एम इज b, ओके, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ एस, ओ एस आपका है a, तो साइन थीटा का वैल्यू हमें पता लग गया b बाय a, तो क्या हम देख सकते हैं कि कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, a बाय b के बराबर, ठीक है। अब एक बात देखिए कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड जो होता है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 4a कोसेक स्क्वायर थीटा, अगर थीटा जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से बना हुआ एंगल है। तो ठीक है ना, यहाँ पे हमने जो फोकल कॉर्ड बनाई है वो भी क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, तो इसका मतलब लेंथ क्या हो जाएगा, 4a कोसेक स्क्वायर थीटा, और वो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड किसके बराबर दिया हुआ है, c के बराबर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 4a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हमारे पास a बाय b है, तो ये हो जाएगा a बाय b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू c, तो ये हो जाएगा आपके पास 4a क्यूब डिवाइड बाय b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू c, यानी b स्क्वायर c दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 4a क्यूब। हमें क्या प्रूफ करना था, अच्छा यही प्रूफ करना था, b स्क्वायर c इज इक्वल टू 4a क्यूब। तो ये आपका सबसे पहला सवाल फोकल कॉर्ड के ऊपर, जिसमें कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने, 4a कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है if 2 minus 8 is at an end of a focal chord of the parabola y square is equal to 32x, then find the other end of the chord। then छोटा सा सवाल है ना, बहुत ही छोटा सा सवाल है, find the other end of FC, FC मतलब फोकल कॉर्ड। कुछ बच्चों ने तो निकाल भी लिया वो आंसर क्या होगा। तो आप सबसे पहले बात देखिए कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 32x है, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं 4x से कंपेयर कराऊंगा तो 4a बराबर कितना हो जाएगा 32, यानी a बराबर कितना आ गया 8। अब हमें पता है कि फोकल कॉर्ड का एंड जो होता है
उसको क्या लेते हैं हम, एक तो होता है ए टी स्क्वायर कॉमा 280 और एक होता है a बाई टी स्क्वायर कॉमा माइनस 2a बाई टी। तो यहाँ से आप देखिए a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8, यानी हो जाएगा 8 टी स्क्वायर कॉमा 16t। अच्छा एक कंडीशन ये है कि आपको एक एंड दिया हुआ है, तो हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो 16t का वैल्यू कितना हो जाएगा -8, यानी t का वैल्यू कितना हो जाएगा -1/2। आप देख सकते हैं अगर मैं कंपेयर कराऊंगा तो 16t बराबर -8, 16t बराबर -8, t बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। तो t की जगह -1/2 पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो कितना मिल जाएगा a तो कितना था 8 डिवाइड बाय -1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 कॉमा -2 इंटू 8 डिवाइड बाय t दैट इज -1/2 यानी हो जाएगा 32 कॉमा माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 पर चला जाएगा, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो ये आपका दूसरा एंड आ जाएगा। एक एंड तो ये था ही सही 2 कॉमा -8 और दूसरा एंड कितना आ जाएगा 32 कॉमा 32। तो एक छोटा सा सवाल था आपके लिए, नोट कीजिए। सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला। सपोज आपकी लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और पैराबोला है आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, लाइन है आपकी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और पैराबोला है आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो सर्कल में याद कीजिए, सर्कल में हमने 3 केसेस देखे थे। सबसे पहला केस था सीकेंट का, दूसरा कॉट का, तीसरा टेंजेंट का। तो वहां पे टेंजेंट के लिए अगर लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के लिए अगर टेंजेंट थी तो वहां पे c का वैल्यू क्या आया था बताइए, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, हमें चेक करना है कि इट इज कॉट, सीकेंट और टेंजेंट। तो उसके लिए हमें कंडीशंस को डिराइव करना पड़ेगा। सर्कल में ही आप वो चीज डिराइव कर सकते हैं कि सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे किसी लाइन के ऊपर, अगर वो रेडियस के बराबर आता है मतलब टेंजेंट है, अगर वो रेडियस से छोटा आता है इसका मतलब वो सीकेंट है, और रेडियस से बड़ा आता है तो नाइदर सीकेंट नॉट टेंजेंट है। तो ये बात की थी हमने। तो y का वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, है ना। तो कितना मिल जाएगा, इट विल बी एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4ax, यानी मिल जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस 4ax बराबर क्या 0। तो ये हो जाएगा आपके पास एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस x को कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2mc माइनस 4a प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, एक इक्वेशन लिख दी किसमें, x में क्वाड्रेटिक बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मतलब 2 रूट्स आएंगे। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आता है ना, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आता है इसका मतलब वो क्या है, सीकेंट है। डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आता है मतलब वो टेंजेंट है, और डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 आता है इसका मतलब नाइदर सीकेंट नॉट टेंजेंट। तो हम एक काम करते हैं, टेंजेंट के लिए बात कर लेते हैं। टेंजेंट के लिए बात कर लेते हैं, इसका मतलब इसका d क्या आना चाहिए 0, इस क्वाड्रेटिक का d क्या आना चाहिए 0, इस क्वाड्रेटिक का d 0 आना चाहिए, इसका मतलब b स्क्वायर यानी 2mc माइनस 4a, इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है m स्क्वायर, c कितना है c स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। यहां से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 2 का स्क्वायर बाहर निकलेगा, और यहाँ पे भी 4 है तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये बचेगा mc माइनस 2a का होल स्क्वायर
यानी एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर, इट विल बिकम 4a स्क्वायर, है ना, माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में कितना आ जाएगा एम सी इंटू कितना हो जाएगा 2a माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0। एम स्क्वायर सी स्क्वायर से एम स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो a माइनस एम सी इज इक्वल टू 0, यानी एम सी इज इक्वल टू a, यानी c इज इक्वल टू क्या आ गया a बाय m। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर लाइन y बराबर एम एक्स प्लस सी इस वाले कर्व के लिए क्या है टेंजेंट है, इसका मतलब c का वैल्यू किसके बराबर होगा a बाय m का। यानी अगर मुझे कोई भी टेंजेंट अज्यूम करनी है, कोई भी टेंजेंट अज्यूम करनी है किस पैराबोला के लिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए, जो मुझे कोई टेंजेंट अज्यूम करनी है तो वो टेंजेंट क्या हो जाएगी, दैट टेंजेंट विल बी इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू mx प्लस c, c मतलब कितना m बाय a बाय m, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m, उस टेंजेंट की इक्वेशन ये हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए अगर मैंने d जीरो किया तो मुझे टेंजेंट की कंडीशन मिल गई, d ग्रेटर देन जीरो करता तो सीकेंट की कंडीशन, और d लेस देन जीरो करता तो नाइदर सीकेंट नॉट टेंजेंट। तो ये हमारा इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला का टॉपिक था, नोट कीजिए। कंडीशन याद रखिएगा, c इज इक्वल टू a बाय m। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में सबसे पहला केस, एट पॉइंट x1 y1, x1 y1 पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं किस पैराबोला के लिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हमारे पास पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा 2y dy बाई dx, स्लोप निकाल रहे हैं हम लोग, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 4x, यानी dy बाई dx हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, इट विल बी 2a बाय y। तो हमें तो dy बाई dx चाहिए था किस पॉइंट पे, x1 y1 पॉइंट पे, तो किसके बराबर हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाय y1, और वही हमारा क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, वही हमारा क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अरे भाई dy बाई dx हमें क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, तो dy बाई dx हमारा कितना निकल के आ गया 2a बाय y1। तो हम टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं फटाफट से। टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, आपको पॉइंट पता है x1 y1, ठीक है, और स्लोप पता है, तो टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप दैट इज 2a बाय y1 इंटू x माइनस x1। तो ये हो जाएगा आपका y1 माइनस y1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2ax माइनस 2ax1। तो इसको इधर लेके आ जाते हैं तो ये हो जाएगा y1 माइनस 2ax1 दैट इज इक्वल टू, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ये 1 यहाँ पे नहीं लेते, हम लोग एक काम करते हैं 2ax को लेके आ जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा y1 स्क्वायर माइनस 2ax1। अच्छा सबसे पहली बात तो ये कि ये x1 y1 पॉइंट जो है ये पैराबोला के ऊपर है, इसका मतलब ये पैराबोला को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। अच्छा पैराबोला को अगर ये सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब हमें क्या मिल जाएगा y1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4ax1, ये तो है ही सही है ना, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4ax1। अब हम एक काम करते हैं कि हम दोनों तरफ माइनस का 2ax1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा y1 स्क्वायर माइनस 2ax1 माइनस का 2ax1, तो ये हो जाएगा y1 माइनस 2a कॉमन निकाल लूं, अंदर हो जाएगा x प्लस x1 दैट इज इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस 4ax1।
तो ये हो जाएगा y1 माइनस 2a इंटू एक्स प्लस x1 बराबर 0। ये हमारी किसकी इक्वेशन आ गई, टेंजेंट की। अब आप पूछेंगे कैसा ही, क्योंकि हमें पता है y1 स्क्वायर किसके बराबर है, 4x1 के। आप देख सकते हैं यहाँ से कि y1 स्क्वायर किसके बराबर है, 4x1 के। तो यहाँ पे y1 स्क्वायर की जगह 4x1, तो 4x1 माइनस 4x1 कितना हो जाएगा, 0। अच्छा, तो आपने किसी ने दिमाग नहीं लगाया कि मैंने सर्कल में आपको एक बात बताई थी कि जब भी आपको किसी कर्व के लिए टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी हो कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में मतलब एक्स और वाई पॉइंट के फॉर्म में, तो सिंपली क्या करते हैं, आपको बताया था मैंने, याद होगा, वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देते हैं, y1 से, एक्स को रिप्लेस कर देते हैं एक्स प्लस x1/2 से, याद है आपको। तो वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया y1 से, इसको उधर लेके गए तो माइनस 4ax हो गया, तो माइनस 4a, एक्स को रिप्लेस कर दिया किससे, x प्लस x1/2 से, तो 2 से 2 कर दिया, तो 4a की जगह कितना आ गया, 2a आ गया। बात एक ही है, ठीक है, आप किसी भी मेथड से जाएं, बात एक ही है। हमने किस मेथड से निकाल दिया, x1, y1 मतलब dy/dx हमने फाइंड करके इसकी इक्वेशन निकाल दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो पहला फॉर्म हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का पहला फॉर्म हो गया। अच्छा, सेकंड फॉर्म देख लेते हैं। सेकंड फॉर्म क्या होगा, पहले तो हमने x1 y1 पॉइंट के लिए निकाल लिया, अब किस पॉइंट के लिए निकालेंगे हम लोग, 80 स्क्वायर 280 के लिए निकाल लेंगे। अब 80 स्क्वायर 280 के लिए निकालेंगे तो आप देख सकते हैं इक्वेशन क्या थी, y1 माइनस 2a इंटू एक्स प्लस x1 दैट इज इक्वल टू 0, y इंटू y1 कितना है 280 माइनस 2a इंटू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, तो ये आपको मिल जाएगा 2a से 2a कॉमन आ गया, तो ये आपको मिल जाएगा ty, है ना, माइनस एक्स माइनस 80 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन मिल जाएगी आपको ty इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आ गई किस फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म। दिस इज अ पैरामेट्रिक फॉर्म। ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन थी, y1 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1, और पैरामेट्रिक फॉर्म में आपकी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, क्या आ गई कि ty इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। बड़ा खूबसूरत सा रिजल्ट है, आप याद रखेंगे इस रिजल्ट को। स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए टेंजेंट की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होती है, ty इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। ठीक है, नोट कीजिए इसको। तब तक मैं थर्ड टाइप लिख देता हूं यहाँ पे। थर्ड टाइप जो है वो है आपका स्लोप फॉर्म, दैट इज योर स्लोप फॉर्म। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है इस लाइन का स्लोप कितना होगा, स्लोप कितना होगा, स्लोप y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो t नीचे जाएगा तो x से क्या मल्टीप्लाई होगा, 1/t, यानी इस लाइन का स्लोप कितना है, स्लोप इज 1/t, तो t बराबर कितना हो गया 1/m, तो t बराबर 1/m हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा y/m दैट इज इक्वल टू, मैं वहां पर t की जगह 1/m पुट कर रहा हूँ, तो y/m दैट इज इक्वल टू कितना हो गया x प्लस a बाय टी स्क्वायर, है ना, टी स्क्वायर मतलब m स्क्वायर, तो m स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा my इज इक्वल टू m स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, m से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, m से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू mx प्लस m से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो m से m कट जाएगा, दिस विल बी a/m। अच्छा, ये तो वही इक्वेशन मिल गई जिसके बारे में बात कर रहे थे। हमने बात की थी अभी पैराबोला और लाइन की कंडीशन के लिए, क्या बात की थी कि c का वैल्यू a/m आता था, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो उस केस में c बराबर क्या a/m, यहाँ से भी वही रिजल्ट निकल के आता है। अच्छा, एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का मतलब जहां पे टेंजेंट पैराबोला को टच करेगा
तो हमें पता है कि हमने पॉइंट क्या अज्यूम किया था, पॉइंट था हमारा 80 स्क्वायर 280, तो स्लोप की फॉर्म में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a बाय एम स्क्वायर 2a बाय m, क्योंकि हमें पता है कि m की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, t की जगह क्या पुट कर सकते हैं 1 बाय m, तो t की जगह 1 बाय m पुट कर दिया, यहाँ पे t की जगह 1 बाय m पुट करूंगा तो 1 बाय m का स्क्वायर कितना हो जाएगा a बाय m स्क्वायर, और यहाँ पे 2a, t की जगह 1 बाय m तो 2a बाय m, तो ये आपको मिल गया a बाय m स्क्वायर 2a बाय m। ये हमारा क्या हो जाता है, दिस इज अवर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, अब ये आपको सारे डेरिवेशन मैंने क्यों बताया, उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन ये है कि जब भी आपके पास कोई भी पैराबोला आ जाए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए, तो मैंने सारी चीजें आपको बताई दी, सारी इक्वेशन बता दी, स्लोप फॉर्म में बता दी, पैरामेट्रिक फॉर्म में बता दी, तो आप डिराइव कर सकें। डिराइव करने के सारे तरीके मैंने आपको बता दिए, स्लोप फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, या फिर पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax के लिए, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए, और x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay के लिए आप डिराइव करके देखिएगा एक बार। ठीक है, मैं सारी टेबल आपके लिए बना के दे देता हूँ कि किसकी इक्वेशन क्या होती है, पॉइंट ऑफ टेंडेंसी क्या होता है, मैं पूरा आपको एक टेबल बना के दे देता हूँ, बाकी खुद से भी आप एक बार डिराइव करके देखिएगा। इसको नोट कीजिए। मैं टेबल बना देता हूँ आपके लिए। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन एट अ पॉइंट t, पॉइंट t मतलब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पे, इसके लिए तो क्या आती थी, इसके लिए आती थी ty इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर, इसके लिए हो जाएगा ty इज इक्वल टू -x प्लस at स्क्वायर, इसके लिए हो जाएगा tx इज इक्वल टू y प्लस at स्क्वायर, एंड इसके लिए हो जाएगा tx इज इक्वल टू -y प्लस at स्क्वायर। ये टेंजेंट्स की इक्वेशन होगी। ठीक है, फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिख देता हूँ। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएंगे, इसके लिए तो था a बाय m स्क्वायर 2a बाय m, इसके लिए हो जाएगा -a बाय m स्क्वायर -2a बाय m, -a बाय m स्क्वायर -2a बाय m। तीसरी वाली के लिए हो जाएगा 2am am स्क्वायर 2am am स्क्वायर, और लास्ट वाली के लिए हो जाएगा -2am am स्क्वायर। अच्छा, एक बात और, c का वैल्यू कितना होगा a बाय m, इसके लिए c का वैल्यू हो जाएगा a बाय m, इसके लिए c का वैल्यू हो जाएगा -a बाय m, इसके लिए c का वैल्यू हो जाएगा -am स्क्वायर, और इसके लिए c का वैल्यू हो जाएगा am स्क्वायर। ठीक है, ये सारी बातें आप याद रखेंगे। अब याद नहीं रख सकते तो एटलीस्ट सबका डेरिवेशन तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, नोट कीजिए, सबका डेरिवेशन मैंने सिखा दिया आपको। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये c का वैल्यू कैसे निकलेगा, डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट करने से। ठीक है, नोट कीजिए। अब हम सवाल देखेंगे टेंजेंट्स पे। राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका,
if the lines L1 and L2 are tangents to are tangents to 4x square minus 4x 4x square minus 4x minus 24y plus 49 बराबर 0 and are normals for x square plus y square is equal to 72. Then find the slopes of L1 and L2. Then find the slopes of L1 and L2 का हमें स्लोप फाइंड करना है. अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे सर्कल और कर्व यूज हो रहा है. वो कर्व जो आप सॉल्व करके देखिएगा, वो कर्व जो आपका पैराबोला बनेगा. ठीक है, तो ये लाइंस इस कर्व के लिए टेंजेंट है और साथ के साथ ये L1 L2 इसके लिए क्या है, नॉर्मल भी है. अच्छा, नॉर्मल की एक प्रॉपर्टी होती है, नॉर्मल जो है वो कहाँ से पास करता है, सर्कल. ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की. दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. अब ये सर्कल की इक्वेशन है, इसका मतलब नॉर्मल जो है कहाँ से पास करेगी, सर्कल के सेंटर से. अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई कि नॉर्मल्स जो है वो सर्कल के सेंटर से पास करेगी. इस सर्कल का सेंटर कितना है, माइनस जी का माइनस है नहीं, क्या है, 0,0. तो सर्कल का सेंटर अगर 0,0 है, इसका मतलब हो लाइन किस फॉर्म की होगी, L1 और L2 y बराबर mx की. क्यों सर, अरे भाई कोई लाइन जो ओरिजिन से पास करती है, भाई लाइन कहाँ से पास करेगी, सेंटर से पास करेगी. सेंटर कितना, 0,0. तो ये दोनों लाइंस ओरिजिन से पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी, इसका मतलब लाइन किस फॉर्म की होगी, y = mx. m अलग अलग होगा और L1 L2 की आपकी इक्वेशन मिलेगी. आपको क्या फाइंड करना है, m. अब ये y बराबर mx जो है वो किसके लिए टेंजेंट है, इसके लिए. यानी y का वैल्यू पुट कर देता हूँ इसके अंदर सिंपल सा. तो कितना मिल जाएगा, ये 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 24 mx, y की जगह पुट कर दिया, प्लस 49 इज इक्वल टू 0. अच्छा, तो इसका d क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. सही बात है, y बराबर mx इस कर्व के लिए टेंजेंट थी, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0. सबसे पहले क्वाड्रेटिक तो फ्रेम कर लेते हैं. क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगी, 4x स्क्वायर प्लस x कॉमन निकाल लेंगे. x कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा अंदर, -4 माइनस 24m माइनस 4 माइनस 24m प्लस 49 बराबर 0. डी 0 मतलब बी स्क्वायर, यानी -4 माइनस 24m का होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 4, सी कितना है 49, दैट इज इक्वल टू 0. एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस का 4 का स्क्वायर कॉमन, मतलब ये तो प्लस हो गया एक तरह से. क्यों प्लस हो गया, क्योंकि माइनस माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है. तो यहाँ पे से 4 का स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, 16, और यहाँ पे भी 16 था, सब खत्म हो गया. अंदर कितना बचेगा, 1 प्लस 6m का होल स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0. यानी 1 प्लस 6m बराबर, अरे बहुत ही बढ़िया, ये तो 49 हो गया, इसका अंडर रूट हो जाएगा, यानी प्लस माइनस 7 हो जाएगा. यानी 6m प्लस 1 कितना हो गया, एक तो 7 और एक हो गया 6m प्लस m बराबर कितना हो गया, खूबसूरत -7. तो यहाँ से m का वैल्यू कितना आ गया, एक तो 1, 7 माइनस 1 6/6 1, ये कितना हो जाएगा -8/6, यानी m बराबर -8/6, यानी कितना हो गया -4/3. अरे वाह, दो वैल्यू निकल गई नाम की, एक एरी. तो यहाँ पे आपने देखा कि मतलब नॉर्मल्स थी, दोनों लाइंस नॉर्मल थी कि सर्कल के लिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 70, यानी सेंटर से पास करेगी. और सेंटर क्या है भाई साहब, इसका 0,0. तो 0,0 से पास होने लाइन की इक्वेशन मैंने क्या ले ली, y बराबर mx. y बराबर mx इस वाले के लिए क्या है, टेंजेंट है. इस वाले के लिए टेंजेंट है, तो इसमें पुट कर दिया. उसका d क्या होना चाहिए, 0. d 0 करते ही फटाफट खूबसूरत से m में इक्वेशन बन गई और m की दो वैल्यू हो गई. वही तो फाइंड करना था. ठीक है, नोट करो, नोट इट डाउन.
सवाल लिखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू both the curves y square is equal to 4ax and x square is equal to 4ay। तो दोनों ही पैराबोला आप देख सकते हैं कि दोनों ही पैराबोला क्या है, स्टैंडर्ड पैराबोला है। हम जिसके बारे में पढ़ते हैं वैसे ही स्टैंडर्ड पैराबोला है। तो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है मतलब कुछ इस तरीके से, है ना, समझ सकते हैं आप। कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन क्या इस तरीके से लिखी, कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन ये वाली इक्वेशन। इस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे इस टेंजेंट की इक्वेशन? अच्छा, ये आपका वाई स्क्वायर क्या इज इक्वल टू 4ax, ये आपका क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। दोनों के लिए टेंजेंट क्या होनी चाहिए, कॉमन। ठीक है, कैसे करेंगे सवाल बताइए, आप बताइए, मैं तो नहीं बता रहा, आप सोचिए कैसे सोचेंगे। दो कर तो आपको दिख ही रहे, दिख रहे हैं दो कर, है ना। तो ये आपको नहीं दिख रहे तो मैं दिखाता हूँ। ये आपका पहला कर्व है भाई साहब, दिखाई दिया, दिस इज फर्स्ट कर्व। और सेकंड कर्व देखना है, सेकंड कर्व भी देखो, ये रहा नीला और पीला, दो रंग में हमारे पास दो पैराबोला है। ये दोनों ही पैराबोला हमने बना दिया। अच्छा, और कलर, ये लो टेंजेंट, गुलाबी टेंजेंट है ये, है ना। कौन सी टेंजेंट है, गुलाबी। तो गुलाबी टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है आपको, है ना। अब गुलाबी टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, एक काम करते हैं, हमें पता है कि एक कर्व है आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। हाँ है सर, तो आपको पता होगी इसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है स्लोप फॉर्म में। सर y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m होती नहीं होती? अरे होती है ना भाई साहब, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m, क्योंकि वहां पे c का वैल्यू कितना होता है, a बाय m होता है। किस वाले पैराबोला के लिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए। अब ये जो लाइन है इसके लिए भी टेंजेंट है, किस वाले के लिए, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए भी टेंजेंट है। इसका मतलब यहाँ से मैं y का वैल्यू उठा के यहाँ पे चिपका दूंगा, और चिपकाने के बाद उसका d क्या कर दूंगा, 0। क्यों, क्योंकि ये लाइन इसके लिए टेंजेंट भी है, दोनों के लिए टेंजेंट है ना भाई साहब। इसके लिए तो टेंजेंट है, इसके लिए भी है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a। y का वैल्यू कितना हो जाएगा, चिपका दो फटाफट से, mx प्लस a बाय m। तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4am x प्लस 4a स्क्वायर बाय m। सबको एक तरफ ले जाओ, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4am x माइनस 4a स्क्वायर बाय m दैट इज इक्वल टू 0। टेंजेंट क्या थी, याद रखना, टेंजेंट थी y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m। यानी हमें क्या वेरिएबल है यहाँ पे, m पता लग जाए, m पता लग जाए तो काम हो जाएगा। इसका d0 पुट कर देते हैं भाई साहब का, d0 यानी b स्क्वायर माइनस 4am का होल स्क्वायर। अरे भाई माइनस 4m का होल स्क्वायर, माइनस 4, a कितना है 1 ही है, ये तो 1 है, c कितना है माइनस 4a स्क्वायर बाय m दैट इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ से भी 4 का स्क्वायर 16 निकलेगा, खत्म करो उसको, तो मिल जाएगा a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय m। अरे यार a स्क्वायर भी तो खत्म हो गया, यानी m स्क्वायर बराबर कितना हो गया, माइनस m बाय माइनस 1 बाय m, यानी m क्यूब बराबर कितना हो गया, -1। अरे ये तो तभी पॉसिबल होता है जब m का वैल्यू कितना होगा, -1। m का वैल्यू कितना आ गया, m क्यूब अगर -1 है तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। तो m का वैल्यू -1 डाल देते हैं यहाँ पे, m का वैल्यू क्या करते थे, -1। तो y इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स प्लस a अपॉन -1, यानी y इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स प्लस a अपॉन -1। यानी ये सबको तो ले जाओ, ये माइनस का x बनेगा, ये माइनस का a बनेगा, यानी कितना मिल जाएगा, x प्लस वाई प्लस a बराबर 0। ये आपकी क्या आ गई, कॉमन टेंजेंट। याद रखें, इसको आप याद भी रख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, x प्लस वाई प्लस a इज इक्वल टू 0।
ए कुछ भी दिया हो पुट करो, आंसर निकालो, टेंजेंट निकालो, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन कितनी आ गई हमारे पास, इक्वेशन इज x प्लस वाई प्लस ए बराबर 0, ठीक है। नोट करें, फटाफट से नोट करें।